सभी को नमस्कार। मैं राहुल महेश्वरी और आज जो हम ये बात करने वाले हैं कि आ, कई सारे मेंबर्स प्रश्न पूछते हैं कि सर काफी क्लास हो गया है ना। बहुत बहुत सारी जगह ज्योतिष पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से प्रिडिक्शन को लेकर अभी भी थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। हमें ये पता नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से करना है, कैसे किसी व्यक्ति के चार्ट को प्रिडिक्शन करना चाहिए, क्या एक सही स्थिति होता है, क्या एक सही मापदंड है, कैसे हम ग्रहों के साथ सामंजस्य बिठाएं। तो मैं समझता हूँ कि ग्रहों के साथ सामंजस्य बिठाना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि हम ग्रहों से बात ना करते हुए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या है और हम किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमको कुछ भी चीज समझना हो, एक्स वाई जेड जीवन में कुछ भी चीज समझना हो, तो सबसे पहले हमको हमारे मन को समझना पड़ता है, उसके बाद हमें हमारे शरीर को समझना पड़ता है, उसके बाद हमें हमारी आत्मा को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम खाना भी खाते हैं तो सबसे पहले मन आता है, वाओ आज भिंडी की सब्जी खाएंगे, आज छोले भटूरे खाने वाले हैं, है ना, आज ये खाने वाले हैं एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मन मन शरीर को, है ना, मन और शरीर का एक दूसरे से गहरा रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मन को समझना पड़ता है, फिर हमारा शरीर उसको अंदर से, है ना, लग जाता है कि आज ये खाएंगे। शरीर इसकी तृप्ति है, ध्यान दीजिएगा। मन कभी तृप्त नहीं होता, मन की तृप्ति शरीर है ना। तो ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि चंद्र और मंगल, ठीक है, तो चंद्र और मंगल, चंद्रमा को बोलते हैं मन, मंगल को बोलते हैं शरीर। मन जो भी कामना करता है उसकी तृप्ति मन कभी स्वयं अकेला नहीं भोग सकता। मन का काम है कामना करना, और उसकी तृप्ति को पूरी करना है काम है शरीर। तो ध्यान दीजिए चीजों को लेकर। सबसे पहले हम किसी भी जन्म कुंडली में देखें तो हमें चंद्रमा और हमें मंगल पर पूरी तरह से फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चंद्रमा और मंगल हमारे कमांड में नहीं है, ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन को लेकर कि सबसे पहले हमको लगन चार्ट पे फोकस करना है, उसके पहले हमें चंद्रमा पे, है ना, चंद्र चार्ट पे फोकस करना है, चंद्र कुंडली पे फोकस करना है। तो चंद्र कुंडली और लगन कुंडली ये दो इंपॉर्टेंट कुंडली है। इसी बात को हम अलग तरह से बात कर रहे हैं कि हम हमारे मन को समझें, और मन के बाद मन का कुछ ऐसा स्वरूप, ऐसी कल्पना तय करें जो हमारे शरीर के साथ बिल्कुल फिट बैठता हो और शरीर के साथ तृप्ति हो सकती हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। मतलब पता है कि ऐसी ऐसी चीजें अपन ने सोच लिया है जो शरीर को कभी नहीं मिलने वाला। आपने सोच लिया कि मैं, है ना, बुर्ज खलीफा खरीद लूंगा, आपने सोच लिया है कि मैं, है ना, ये काम कर लूंगा, है ना, जिसका शरीर से, शरीर के तृप्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो वो सारी तमाम कल्पनाओं पर सबसे पहले कमाल लगाना चालू करें। इसी बात को ऋषि पाराशर जी बोलते हैं ज्योतिष के माध्यम से कुंडली में, कि सबसे पहले चंद्रमा को देखना चालू करें, और चंद्रमा का रिलेशनशिप जितना जल्दी मंगल से बेहतर तरीके से बन जाए उतनी हमारी जन्म कुंडली बेहतरीन किया जा सकता है। अब कैसे चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में ये है कि चंद्रमा और मंगल का जो रिलेशनशिप है ये किसी भी तरह से आपको मन और शरीर के सामंजस्य बिठाने जैसा है। तो हमें ये समझना है पहले कि हमारा मन और हमारा शरीर क्या सामंजस्य बिठा पा रहा है। अगर ऐसा हो गया है तो आपकी जन्म कुंडली में बहुत हद तक आप प्रिडिक्शन करने के लेवल पर पहुंच चुके हो, क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके हो, दूसरों को समझ जाओगे। लेकिन दिक्कत ये आता है कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। हम गए कुंडली खोलने बैठे, हमारी मन की कामना है, हमारे शरीर की बातें, वही पूरा नहीं हो रहा है, उसका कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि सर ये तो बहुत हो गया, लेकिन अब प्रिडिक्शन कैसे करें, है ना। तो प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहली बात ध्यान लगाएं कि चंद्रमा का मंगल से कनेक्शन कैसे होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और मंगल का अगर मान लो किसी भी चार्ट में युति है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऋषि पाराशर जी चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग बोलते हैं कि चलो चंद्र मंगल का आपस में सामंजस्य बैठ गया है ना, बेटर है। दूसरा, चंद्रमा का मंगल से अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो चंद्रमा का लग्न से संबंध बनना चाहिए, युति बन जाए, बढ़िया स्थिति है। क्योंकि चलो लगन भी तो शरीर ही है, उसका रिप्लेसमेंट है मंगल का, ठीक है। तो देह कारक मंगल बोलते हैं तो लग्नेश को शरीर बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो चंद्रमा का लग्न से युति होना चाहिए, चंद्रमा लगन में होना चाहिए। ये एक ऐसी स्थितियां है कि जहां पर व्यक्ति की जल्दी तृप्ति हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप और थोड़ा गहरे अनुभव ले सकते हो कि चंद्रमा का
मंगल से त्रिकोणीय संबंध हो जाए, मान लो चंद्रमा लगन में, मंगल पंचम में, है ना, मंगल नवम में, ये एक बेहतरीन स्थिति है कि चंद्रमा का मंगल से बेहतरीन स्थिति हुआ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा परेशानी कब आती है, मतलब अगर हम इसमें बीएनएन मिक्स करेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी कब आती है, जब चंद्रमा और मंगल के मध्य में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का है वो देख लीजिए, मंगल का है वो देख लीजिए, या फिर चंद्रमा और लग्नेश, चंद्रमा और लग्नेश के बीच में, या फिर चंद्रमा और मंगल के बीच में अगर राहु है, अगर केतु है, अगर शनि है, अगर है ना कोई नेगेटिव, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई क्रूर प्लेनेट है, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं होता। व्यक्ति के मन और व्यक्ति के जो शरीर की जो मिलन होना चाहिए वो एक अच्छी तरह से नहीं होगा, वहां पे बहुत दिक्कत होगा, बहुत स्ट्रगल का, मतलब मन ने जो चाहा शरीर को मिलेगा नहीं। तो ये एक कुंडली में एक अच्छा योग नहीं है। मतलब जन्म कुंडली में प्रिडिक्शन करने से पहले आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ कि ऐसे हम प्रिडिक्शन की शुरुआत कर सकते हैं कि चंद्रमा और मंगल का रिलेशनशिप जितना अच्छी तरह से हो बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए चंद्रमा पहले भाव में है, ठीक है, और मंगल तीसरे भाव में है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी लगन में चंद्रमा पहले भाव में है, मंगल तीसरे भाव में, दूसरे भाव में राहु है, चंद्रमा और मंगल के बीच में राहु आया, राहु क्रूर प्लेनेट है, राहु पापी ग्रह है ना। तो राहु पाप प्रभाव वाला ग्रह है। राहु अच्छा ग्रह नहीं कहा जाता ज्योतिष शास्त्र में, पापी इफेक्ट वाला देता है। चंद्रमा मन का कारक है, मंगल शरीर का कारक है। मन और शरीर के जो मिलन में राहु बैठा है, इसका मतलब क्या, अब व्यक्ति को भ्रम देगा, राहु धुआं है, भ्रम है, भटकाव है, ये है, फलाना है, तो ये बहुत सारी चीजें देगा। इसका मतलब ये साफ हुआ कि वो जो भी जन्म कुंडली है उसमें अभी शुरुआती जीवन में, इसके जीवन में स्ट्रगल है, इसको संघर्ष मिलेगा। जो ये मन की कामना करता है वो शरीर इसको वेरीफाई नहीं करता, शरीर बिल्कुल इससे अपोजिट जाता है, बिल्कुल जो उसने इसके मन ने सोचा वो व्यक्ति को हकीकत में नहीं मिल पाता। सीधी सी बात ये है, कल्पना जो किया वो मिल ना पाया, सीधी सी बात ये है। तो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। तो ऐसे आप अनुभव लगा सकते हो कि किस तरह के प्लैनेट्स बीच में आ गए हैं। इसीलिए ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि चंद्रमा पाप खतरे में नहीं होना चाहिए, मंगल पाप खतरे में नहीं होना चाहिए। आपने कभी ऋषि मुनि के नाम सुना होगा ना, वो आशीर्वाद में बोलते थे सबका मंगल हो, कभी ये नहीं कहा कि सबका गुरु हो, सबका शुक्र हो, सबका सूर्य हो, चाहे कितने अच्छे प्लेनेट हैं, वो बोलते सबका मंगल हो। तो मंगल बहुत बड़ी चीज है कि मंगल हो, मतलब ये कि आपकी जो मन की कामना है, भगवान करे, ईश्वर करे कि आपका शरीर उसको तृप्त कर ले, और जिस दिन मन की कामना को शरीर ने तृप्ति हासिल कर लिया, उसके बाद ही व्यक्ति आत्मा के शिखर पर पहुंच सकता है, उसके बाद ही ये शरीर आत्मा के लेवल पर जा सकता है। वरना अगर ये मन का मार्ग में मंगल का कॉम्बिनेशन सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो ये मंगल आपके आत्मा के लेवल तक कभी नहीं जा सकता। ये शरीर आपके आत्मा के लेवल तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, इसको वो चाहिए, फलाना चाहिए। तो इस चंद्रमा का मंगल से संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसका रेमेडीज ये है कि हम ऐसी कल्पना करें जो हमारे शरीर को फुलफिलमेंट हो जाता है ना। तो शरीर को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, इसको संतुष्ट मन कर सकता है पहली स्टेज में। बहुत ऊपर की वाली स्टेज में सूर्य आत्मा ही मन को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देती है, शरीर को पूरी तरह सेटिस्फेक्शन आत्मा ही दे सकता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा इसकी पहली स्टेज है, और अब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि आत्मा का साथ जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देखो, जब तक शरीर का संबंध चंद्रमा से, मन का संबंध शरीर से है, ठीक है, तो जब तक चंद्रमा और मंगल का सेटलमेंट सही से नहीं हो पाता, आपकी आत्मा कितनी बढ़िया हो, कितनी अच्छी हो, आपके जीवन में कसक रह जाएगा, कमी रह जाएगी, एक डिप्रेशन रह जाएगा, तनाव रह जाएगा, एक दुख रह जाएगा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेसिक नियम कुंडली के आपको आशाएं समझ में आ रहा होगा। अपन आगे और भी चर्चा करेंगे। आप सभी बने रहिए राहुल मैथ्यू चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।